अब आपको ले चलता हूं कोलकाता की एक रंग बिरंगी भीड़ भाड़ वाली बस में, जहां शुरू होती है एक बिल्कुल अलग सी हल्की फुल्की पर दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी। बस नंबर 45B और एक आता की गर्म दोपहर हावड़ा से सॉल्ट लेक तक जाने वाली भीड़ भाड़ वाली बस। बस में हमेशा की तरह सीटें फुल, लोग लटके हुए। कंडक्टर जोर से चिल्ला रहा, चलो भाई आगे बढ़ो। वही चरी अन्वेषा, कॉलेज की प्रोफेसर, कान में हेडफोन, हाथ में किताब और माथे पर हल्का सा पसीना। उसने जैसे तैसे एक कोने में खड़े होकर खुद को बैलेंस किया। उसी बस में था नील, ग्राफिक डिजाइनर, जो रोज स्केचबुक लेकर बस में चढ़ता था। लोगों की शक्लें बनाना उसका शौक था। भीड़ में अन्वेषा की एक झलक मिली, किताब और हेडफोन के साथ, और बस वो उसी पन्ने पर स्केच बनाने लगा। 3 दिन लगातार वो उसे उसी वक्त उसी स्टॉप से चढ़ते देखता रहा, और हर बार उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसके किताबों की लिस्ट सब अपने स्केच में जोड़ता गया। चौथे दिन हिम्मत करके पास गया और कहा, एक्सक्यूज मी, ये आपकी तस्वीर है और शायद एक सवाल भी। अन्वेषा थोड़ी चौंकी, फिर स्केच देखा, हूबहू, और नीचे लिखा था, क्या आप अगली बार मेरी बगल वाली सीट रिजर्व रखेंगी? अन्वेषा मुस्कुराई और बोली, अगर तुम सीट पहले पकड़ सको तो मैं हाँ कह सकती हूं। अगले दिन नील बस स्टॉप पर 20 मिनट पहले पहुंचा, सीट रिजर्व करने नहीं, इंतजार करने। और कोलकाता की वही भीड़ में खिलता प्यार। बस नंबर फिट बी और एक अनजाना इश्क भाग दी। नील अब रोज पहले स्टॉप से चढ़ता, खिड़की के पास वाली सीट पकड़ लेता और उसके बगल वाली सीट खाली छोड़ देता, रिजर्व्ड फॉर अन्वेषा। उसकी मुस्कुराहट कह देती थी। अन्वेषा भी अब हेडफोन में संगीत कम और नील की बातें ज्यादा सुनती थी। बस के सफर के बीच दोनों की दुनिया बस में सिमटने लगी। कभी वो कविता सुनाती तो कभी नील उसे अपनी बनाई नई स्केच दिखाता। एक दिन बारिश हो रही थी। बस भीगती हुई आई और नील के पास एक छाता था, लेकिन वो बस एक ही इंसान के लिए था। अन्वेषा चढ़ी और नील ने बिना कुछ कहे अपना स्केचबुक खोला। उसमें एक नया पन्ना था, जहां दोनों एक ही छाते के नीचे खड़े थे। नीचे लिखा था, बारिश का मजा तब है जब कोई साथ भीगने को तैयार हो। अन्वेषा ने स्केच देखा, फिर उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, और अगर कोई छाते से ज्यादा तुम्हारे ख्यालों में भीग रहा हो तो? नील कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ मुस्कुराया। उस दिन पहली बार बस में कोई और सफर से उतर गया, पर ये दो लोग अब एक दूसरे की जिंदगी में चढ़ चुके थे।